बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था हमने कॉटन पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्लांट फाइबर्स होते हैं, जो नेचुरल प्लांट फाइबर्स होते हैं वो कॉटन होते हैं। उसके बाद एक जूट भी होते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में आप कॉटन और जूट पढ़ोगे, तो आप जूट पढ़ रहे हो, ठीक है। सो जूट में क्या है, तो जूट फाइबर जो है वो आपको जूट, जैसे देखो एक प्लांट होता है, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है। यहाँ ये इसके रूट्स हैं और ये इसके लीफ है, ठीक है। ये लीफ है, ठीक है। और इस पे शायद ये फ्लावर वगैरह समझ लो, और इस पे थोड़े फल भी लगते हैं, ठीक है, फल वगैरह, ठीक है। समझो कोई भी प्लांट है, ठीक है। सो ये डंडी होती है ना, ये डंडी, इसे स्टेम कहा जाता है। इस डंडी को क्या कहते हैं, स्टेम। प्लांट की जो डंडी होती है इसे स्टेम कहते हैं। जो जूट फाइबर होता है, वो जूट फाइबर एक जूट प्लांट की स्टेम में से बनता है। जूट फाइबर कहाँ से बनता है, कोई पूछे कि वेयर इज जूट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सो फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, ठीक है। जूट प्लांट के स्टेम से बनता है, ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। अच्छा, इसकी कल्टीवेशन कब होती है, रेनी सीजन के टाइम। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, इसको उगाया कब जाता है, जूट प्लांट को कब उगाया जाता है, रेनी सीजन, ठीक है। इंडिया में जो जूट है वो कहाँ कहाँ उगाई जाती है। इंडिया में जूट प्लांट इज नॉर्मली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, ठीक है। इंडिया में ये 3 जगह पे जूट उगाया जाता है। जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड। हार्वेस्ट का मतलब काटना, कटाई। तो जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज मतलब जब एकदम फ्रूट वगैरह बनने वाले होते हैं ना, तब इसको काटा जाता है, ठीक है। The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days, ठीक है। तो जो कटने वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनके स्टेम्स को थोड़े दिनों के लिए भिगो के रख दिया जाता है। उनके स्टेम्स को गीला करने, मतलब किसी पानी में उनको भिगो के रख दिया जाता है। The stems, rot and fibers are separated by hands। फिर ये स्टेम्स क्या होते हैं, ये गल जाते हैं। रॉट मतलब सड़ जाते हैं। जो स्टेम्स है ना वो सड़ने लगते हैं, फिर हाथों से ही इनके जो फाइबर्स हैं ऐसे अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जूट बनता है, ठीक है। सो जूट बहुत ही सिंपल तरीका था, कॉटन से तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। बस इसके स्टेम को सड़ाना होता है, रॉट कराना होता है और फिर हाथ से इसको अलग कर देना होता है, ठीक है। सो जूट के क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम थोड़े से। सो व्हाट इज जूट, जूट है क्या। सो व्हाट इज जूट, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज जूट, ठीक है। जूट क्या है, सो आंसर, जूट इज अ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट। जूट इज अ फाइबर ऑब्टेन्ड from the stem of jute plant। Jute is a fiber obtained from the stem of a jute plant। Name the states where jute plants are mainly grown in India। Name the states where jute plants are mainly grown इंडिया में जूट प्लांट्स कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं। सो आंसर है, जूट प्लांट्स कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं इंडिया में। सो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में उगाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इतना ही है, ठीक है। इसमें और ज्यादा तो कुछ है नहीं, बहुत ही ये छोटा सा टॉपिक है। जूट तो बहुत ही सिंपल है,
तो भी उसमें थोड़ा सा था, इसमें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। हाउ आर जूट ऑब्टेन्ड, ठीक है, हाउ इज जूट ऑब्टेन्ड, हाउ इज जूट ऑब्टेन्ड, जूट मिलता कैसे है। सो आंसर, जूट कैसे मिलता है आपको। सो फिर से, द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड जूट प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। हार्वेस्टेड मतलब कटे हुए, ठीक है। सो द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड, the stems of the harvested jute plant are immersed in water for a few days, ठीक है। जो हार्वेस्टेड जूट प्लांट्स के स्टेम्स होते हैं, जो हार्वेस्टेड जूट प्लांट्स के स्टेम होते हैं, उनको बहुत सारे दिनों तक पानी में भिगो के रखा जाता है, ठीक है। द स्टेम्स रॉट, द स्टेम्स रॉट, ठीक है। ये जो स्टेम है वो गल जाते हैं, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, एंड fibers are separated by, ठीक है। सो जूट कैसे मिलता है। जूट जब कटा हुआ जूट प्लांट है, उसका स्टेम, ये लकड़ा, ये बीच वाला पोर्शन, ये लकड़ा हुआ ना, ये लकड़ा, इसका जो स्टेम होता है, ये डंडा स्टेम होता है, इसको पानी में भिगो के रख दिया जाता है। इमर्स्ड मतलब, इमर्स्ड वर्ड का मतलब IMMERSED, इमर्स्ड का मतलब भिगो के रखना, कुछ दिनों के लिए, बहुत सारे दिनों के लिए भिगो के रखना होता है। द स्टेम्स रॉट, रॉट मतलब सड़ जाना, सड़ना, पानी में भिगो के रखते तो वस्तु कैसे हो जाती है, सड़ने लगती है ना। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय एंड, और फिर उनको सेपरेट कर दिया जाता है, उसके धागे जो फाइबर्स होते हैं, मतलब उन सबको सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से, और फिर इन धागों से क्या बना, इन फाइबर से क्या बनाया जाता है, इनको यान्स बनाया जाता है, और यान्स को क्या बनाया जाता है, फैब्रिक, ठीक है। और फिर फैब्रिक से हमें कपड़े मिलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो जो मेन आपने जो दो इम्पोर्टेंट चीजें थी इस चैप्टर की, वो आपने कवर कर दी, ठीक है। सो अब अच्छा, अब हम करेंगे, आगे पढ़ते हैं हम पेज नंबर 21 पे, स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है। कॉटन यार्न कैसे बनता है, ठीक है। आपने ये पढ़ा कि फाइबर्स को यार्न बनाते हैं, पर यार्न बनता कैसे है, ठीक है, बनता कैसे वो पढ़ेंगे आप। सो देखो, कॉटन यार्न तो आप खुद भी बना सकते हो। कैसे, आप क्या करो, आप एक कॉटन वूल लो। कॉटन वूल क्या होता है, वो जो कॉटन के प्लांट में से निकलता है कॉटन वूल, वो कॉटन वूल लो, और उसमें से कुछ कॉटन अपने हाथ के बीच में रखो, और एक हाथ में रखो, दूसरी हाथ में, मतलब ऐसे बीच से पकड़ो, ठीक है। ऐसे उस कॉटन को पकड़ो, और आप है ना ऐसे बाहर ऐसे उसको निकालते जाओ, ठीक है। सो आप ऐसे देखोगे यार्न बनेगा, ठीक है। ऐसे देखो, ये आदमी कर रहा है, देखो यहाँ पे किया हुआ है, मैं नहीं बता पा रही हूँ, ये देखो फिगर 3.9 में ये आदमी वही कर रहा है, यार्न बना रहा है। देखो दोनों हाथों का ऐसे, वो क्या कर रहा है, अंगूठे, एक साइड अंगूठे और इसका यूज कर रहा है, इसका यूज कर रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो बनाया जा रहा है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस, ये जो आदमी कर रहा है, ठीक है, यार्न बनाने का काम कर रहा है, सो इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है। हमने क्या बोला कि फाइबर किसमें, फाइबर्स से क्या बनता है, यार्न। पर इस प्रोसेस को, इस सारे काम को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। इस वर्क को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। मतलब इसमें ना बहुत सारा जो कॉटन वूल होता है, जो बहुत सारा कॉटन का वो जत्था होता है, उस कॉटन में से फाइबर्स निकाले जाते हैं और उन्हें ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। ट्विस्ट किया जाता है, और फिर इसमें क्या हो जाता है, फिर यार्न बन जाता है, ठीक है। सो डिफाइन स्पिनिंग।
स्पिनिंग क्या होती है। सो क्वेश्चन है डिफाइन स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग क्या होती है। सो आंसर क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarns from fibers is called spinning। ठीक है, जब आप yarns बनाते हो फाइबर में से, उसे क्या कहा जाता है, स्पिनिंग। ठीक है, सो इस प्रोसेस में क्या होता है, हाउ स्पिनिंग डन। सो हाउ इज स्पिनिंग डन, स्पिनिंग होती कैसे है। So answer, in this process fibers from a mass of cotton wool, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted, are drawn out and twisted। ठीक है, सो स्पिनिंग में क्या होता है, स्पिनिंग में इस प्रोसेस में जो बहुत सारे कॉटन होता है उसमें से फाइबर्स निकाले जाते हैं। ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन का मतलब निकाला जाना, टेक आउट, ड्रॉन मतलब टेक, ट्विस्ट, उन्हें फिर ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ yarn। This brings the fibers together to form yarn। ठीक है, ठीक है, तो स्पिनिंग कैसे होती है, इस प्रोसेस में फाइबर्स हैं वो एक कॉटन वूल में से बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ट्विस्ट किए जाते हैं, और फिर क्या होता है, फाइबर में से क्या बन जाता है, yarn। ठीक है, तो इस तरह से स्पिनिंग की जाती है। जब फाइबर में से yarn बनता है तो हम कहते हैं भाई स्पिनिंग की। कैसे करते हैं स्पिनिंग, कॉटन बॉल में से, कॉटन बॉल के जो धागे हैं उन्हें स्पिन करके साथ कर दिया जाता है और yarn बन जाता है। ठीक है, सो इस तरह से अच्छा, अभी yarn करने के लिए क्या क्या यूज होता है। देखो ये आदमी तो हाथ यूज कर रहा है, पर और कुछ ऐसे डिवाइस यूज होती होगी ना, कुछ चीजें यूज होती होंगी। सो स्पिनिंग के लिए एक तो टकली यूज होती है, टकली। देखो यहाँ पे ये टकली बना हुआ है, फिगर 3.10। देखो ये टकली बना हुआ, सुआ नहीं है, सुई जैसा है, टकली। ठीक है, इसको टकली कहते हैं। और दूसरा है अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा, और दूसरा चरखा। तो दो हाथों से दो तरह से स्पिनिंग कर सकते हैं, एक तो इस टकली से और दूसरा ये चरखा। ये तो चरखा तो आपको पता है फेमस है, गांधी जी ने फेमस किया था। ठीक है, गांधी आश्रम में भी है ये चरखा फेमस। मतलब जो इंडिपेंडेंट, जब इंडिया का इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा था, जब इंडिया को आज़ादी के लिए मतलब इंडिया का मूवमेंट चल रहा था, तब गांधी जी ने ये चरखा बहुत फेमस किया था। गांधी जी ने क्या बोला था कि खादी के कपड़े पहनो भाई, देश के बने कॉटन के कपड़े पहनो, और जो बाहर से जो ब्रिटेन की मिलों से जो कपड़े बन के आ रहे हैं वो मत पहनो। ठीक है, सो उन्होंने सबको बोला था कि अभी स्वदेशी पहनो, तो स्वदेश में उन्होंने चरखे को बहुत फेमस किया था। ठीक है, सो उस टाइम में ना, उस टाइम जो मतलब विलेज में कमीशंस भी बनाई गई थी, मतलब ऐसे कमीशंस मतलब ग्रुप्स बनाए गए थे भाई, खाली लोग चरखा यूज करे वैसा। ठीक है, सो इस तरह से। पर आजकल तो क्या मशीनें यूज होती है। ठीक है, स्पिनिंग के लिए मशीनें बहुत सारी। तो हाथ से अगर स्पिनिंग करनी है तो हाथ से टकली और दूसरा चरखा, ये दो चीजें यूज करनी चाहिए। और अगर मशीन यूज करते तो मशीन से तो आसान है। ठीक है, सो क्वेश्चन है हाउ आर फैब्रिक्स प्रिपेयर्ड।
sorry, name two hand operated devices used for spinning. Name two hand operated devices used for spinning. ठीक है, स्पिनिंग में कौन कौन सी हाथ वाली डिवाइसेस, डिवाइस का मतलब चीजें, यंत्र, कौन से दो यंत्र या कौन सी दो चीजें यूज होती हैं। सो फर्स्ट है टकली और दूसरा है चरखा। ठीक है, टकली और चरखा। ठीक है, टकली एंड चरखा। ठीक है, तो ये दो चीजों की वजह से आप हाथ से कर सकते हो। ठीक है, और जो अगर आपको करना है तो मशीन से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं हमारा, ये जो पेज नंबर 21 पे यार्न टू फैब्रिक। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा फाइबर से यार्न कैसे बनता है, आपने पढ़ा फाइबर से यार्न कैसे बनता है स्पिनिंग से। अब हम पढ़ेंगे, हमने चैप्टर जब चालू हुआ था तभी मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बोला था भाई फाइबर से क्या बनता है, फाइबर से क्या बनता है यार्न, और यार्न से क्या बनता है फैब्रिक। ठीक है, और फैब्रिक से आपके क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है, फाइबर से यार्न, तो अभी आपने फाइबर से यार्न तो पढ़ लिया, फाइबर से यार्न कैसे बनता है स्पिनिंग से। ठीक है, अब आप यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है वो पढ़ोगे। देखो, अब यार्न टू फैब्रिक, इस टॉपिक का नाम ही है यार्न टू फैब्रिक। सो देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से यार्न से फैब्रिक बनाए जा सकते हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। सो सबसे दो मेन प्रोसेस कौन से हैं? वीविंग और निटिंग। ठीक है, नेम द प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स। ठीक है, क्वेश्चन, name the two process used for making fabrics from yarn। ठीक है, यार्न से फैब्रिक बनाने वाले दो प्रोसेस के नाम लिखो। सो आंसर है, पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस है वीविंग और दूसरा है निटिंग। ठीक है, वीविंग और दूसरा है निटिंग। ठीक है, तो इन दो प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो? आप यार्न में से फैब्रिक बना सकते हो। ठीक है, इन दो प्रोसेस से आप यार्न में से फैब्रिक बना सकते हो। पहला है वीविंग और दूसरा है निटिंग। दो प्रोसेस है, वीविंग और निटिंग। ठीक है, अब हम डिटेल में वीविंग पढ़ेंगे फिर निटिंग। ठीक, पहले आपने क्या पढ़ा? फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है? फाइबर से यार्न स्पिनिंग से। और अगर यार्न से फैब्रिक बनाने के दो तरीके, कौन सा है? यार्न से फैब्रिक बनाने के दो तरीके, वीविंग एंड निटिंग, ये दो तरीके हैं। ठीक है, अभी हम ये दो तरीके भी पढ़ेंगे। बच्चों, अभी मैंने क्या बताया आपको कि भाई कौन से दो प्रोसेसेस हैं जिनसे आप फैब्रिक बना सकते हो यार्न में से। तो वो दो प्रोसेस है वीविंग और निटिंग। ठीक है, वीविंग क्या होता है? वीविंग में फैब्रिक बनाया जाता है, उसमें दो सेट ऑफ यार्न्स लिए जाते हैं, मतलब दो यार्न्स लिए जाते हैं और दो सेट ऑफ यार्न्स को साथ में अरेंज करना पड़ता है वीविंग करने के लिए। ठीक है, सो नीचे एक एक्टिविटी 5 दी गई है, उसमें वीविंग कैसे करना है वैसे बताया गया। एक्टिविटी 5 है नीचे पेज 21 पे, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है? आपको अलग अलग कलर के दो पेपर लेने हैं, अलग अलग कलर के दो पेपर लो और सब पेपर, पूरा पेपर आप 30-30 सेंटीमीटर का काटो, मतलब सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स काट लो 30 सेंटीमीटर के। फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब इनको हाफ फोल्ड कर दो और एक शीट पे लाइंस ड्रॉ कर दो। ठीक है,
फिर लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप दोनों शीट्स को डॉटेड लाइंस में काट दो, फिर उसको फोल्ड करो। फिर जब आप इसको वीव करोगे तो आप देखोगे एक, देखो कपड़ा बन के, देखो यहाँ पे देखो इसमें रेड और ग्रीन पेपर लिया गया है, देखो पीछे से लाइन बना रहा है, देखो पीछे से लाइन बना रहा है, अब काट रहा है। अब इसने क्या किया, अब एक में दूसरा डाल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो इसने ना पीछे लाइन बनाई है, पीछे व्हाइट, देखो आगे कलर्ड पेपर है पर पीछे व्हाइट होता है ना, पीछे लाइनें बना दी हैं। फिर इसने यहाँ देखो, यहाँ एक में दूसरा भरा रहा है, एक में दूसरा भरा है, तो देखो फाइनल ऐसे बन गया, ठीक है। सो ये एक्टिविटी है, इसमें मतलब वीविंग का तरीका बताया गया। वीविंग में क्या होता है, इस तरह से मतलब इसने ये पेपर में करके दिखाया कि भाई पीछे पहले एक जितने स्क्वायर्स बना लो, फिर उसको थोड़ा सा काट लो, फिर एक को दूसरे में भराते, ऐसे आपको 2 कलर का पूरा स्क्वायर रेडी हो जाएगा, इसे वीविंग कहते हैं, ठीक है। सो पहले हम वीविंग का, ये एक्टिविटी है, ठीक है, इस ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक्टिविटी है छोटी सी, ठीक है। सो अभी एक और क्वेश्चन लिख लो वीविंग का। डिफाइन वीविंग, डिफाइन वीविंग, वीविंग क्या होता है। सो आंसर, द प्रोसेस ऑफ arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. क्या बोल रहा है, वो प्रोसेस जिसमें आप 2 सेट्स ऑफ यार्न को साथ में अरेंज करते हो उसे वीविंग। सिर्फ अरेंजमेंट करने से ही वीव हो जाता है, खाली अरेंज करना पड़ता है। जैसे ये एक्टिविटी की आपने, तो पेपर को खाली अरेंज ही तो किया आपने, काट के एक में दूसरा डाला, तो वो हो गया वीविंग, ठीक है। सो इस तरह से वीविंग किया जाता है। सो ये जो यार्न होते हैं वो इतने पतले पतले, यार्न मतलब धागे इतने पतले होते हैं कि इनको लूम्स पे किया जाता है, लूम्स पे, इनको मतलब लूम्स पे बनाया जाता है। सो लूम्स है ना, ऐसे एकदम पतली पतली तारें होती हैं, ये इतने पतले होते हैं, उनको उनमें बनाया जाता है। सो ये लूम्स भी क्या होती है, उनको या तो हाथों से चलाया जाता है या तो मशीनों से चलाया जाता है। ये देखो, देखो ये लूम है, ये देखो ये लेडी क्या कर रही है, देखो ये लूम पे कर रही है, ये लेडी लूम पे वीविंग कर रही है, ठीक है। सो ये मतलब हैंडलूम में एकदम पतले पतले से होते हैं, क्योंकि ये धागे भी इतने पतले होते हैं, तो इनको भी हाथ से चलाया जाता है या तो इनको भी मशीनों से भी चला सकते हैं, ठीक है। पावर का मतलब मशीन, ठीक है। सो इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 मेथड्स ऑफ निटिंग, ठीक है। क्वेश्चन, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, हम तो वीविंग कर रहे हैं। सो वीविंग के बारे में था, हमने वीविंग किया ना, ठीक है। सो नेम 2 मेथड्स ऑफ वीविंग, हाउ इज फैब्रिक, वीविंग ऑफ फैब्रिक डन, हाउ इज वीविंग ऑफ फैब्रिक डन, कैसे की जाती है। आंसर, बाय लूम्स, ठीक है, लूम्स से की जाती है, ठीक है, लूम से की जाती है। लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से जो वीविंग है वो लूम्स में की जाती है, ठीक है। अब देखो निटिंग, अब निटिंग आया, मैंने आपको क्या बोला, 2 तरीके से यार्न से फैब्रिक बनता है। पहला तरीका क्या था,
पहला आपने पढ़ा कि भाई वीविंग, ठीक है। वीविंग में क्या होता है, वीविंग में सिंपली एक चीज दूसरी चीज पे मतलब अरेंज की, सो वो हो गया हमारा वीविंग, भाई फैब्रिक बन जाता है। निटिंग में क्या करते हैं, सो निटिंग में निटिंग वर्ड निटेड वर्ड से है। निटेड मतलब बुनना। आपने कभी दादी माँ को देखा है, आपकी दादी माँ ना ऐसे दो सुए हाथ में रखती हैं, फिर ऐसे ऐसे करके स्वेटर बनाती है, आपकी मम्मी दादी, ठीक है। सो वो निटेड, देखो जैसे वो स्वेटर बुनती है वैसे ही फैब्रिक भी बनता है, ठीक है। सो मतलब एक में एक धागे, उसमें एक धागा पिरोया जाता है, फिर दूसरे से चलाया जाता है, ठीक है। सो मतलब ये कंटिन्यूस होता है, ये धागा बीच में तोड़ती नहीं है आपकी, मैं चालू करती है वो धागा चालू 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 होता है, ठीक है। सो अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो वो खराब हो जाएगा। जैसे आपका देखो ये सॉक्स है, ठीक है। सो अगर ये सॉक्स है, आप सॉक्स में से ऐसे अगर एक ऐसे रेशा निकालो, ऐसे निकलते जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप सोचो कि मैम सॉक्स कहाँ से उठा के लाई, पर ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। आपका फटा हुआ सॉक्स है ना, उसमें से ऐसे धागा निकाल के देखो, यार्न निकाल के देखो, YARN, यार्न निकाल के देखोगे ना, फटे हुए सॉक्स में से यार्न निकाल के देखो, तो वो है ना कंटिन्यूअसली निकलेगा, ऐसे कंटिन्यूअसली निकलेगा, टूटेगा नहीं बीच में। जैसे देखो इसने बोला है फटा हुआ सॉक्स, देखो मैंने ये फटा हुआ लिया है, अब फटे हुए में से ऐसे आप ऐसे नॉन स्टॉप निकालो, ठीक है। सो ऐसे नॉन स्टॉप निकलता जाएगा, ठीक है, ऐसे एकदम ऐसे कंटिन्यूअस निकलता जाएगा, ठीक है। सो इसे कहते हैं तो मैंने कंटिन्यूअसली क्यों निकलता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डाला गया है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, निट किया गया है, इसीलिए, ठीक है। सो ये सॉक्स वगैरह, सॉक्स है ना, सॉक्स ऐसे निटेड से ही बनाए जाते हैं, मतलब सॉक्स निट किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा सॉक्स बीच में फट गया, फिर मम्मी फेंक देती है, आपको पहनाती नहीं है वो स्कूल वगैरह में, क्यों, क्योंकि फिर वो निकलता जाता है, ठीक है, वो मतलब बिगड़ ही गया। सो इसलिए मम्मी आपको कभी भी से थोड़ा सा भी फट जाता है, आपको मम्मी नहीं पहनाती है वैसा। सो इस तरह से निटिंग की जाती है, ठीक है। सो निटिंग में व्हाट इज निटिंग, क्वेश्चन है व्हाट इज निटिंग। What is knitting? So answer क्या है, in knitting a single yarn is used to make a piece of fabric. ठीक है, निटिंग में क्या होता है, एक पतले धागे में से, मतलब एक सिंगल यार्न, मतलब एक ही धागे में से, उसमें क्या था, वीविंग में क्या था, दो हाथ से पकड़ने पड़ते, इसमें एक ही में से आपको कंप्लीट फैब्रिक बनता है, ठीक है। सो और निटिंग में भी, निटिंग के भी दो तरीके होते हैं, निटिंग भी हाथ से भी किया जाता है और मशीनों से भी किया जाता है। सो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, नेम 2 मेथड्स ऑफ निटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 मेथड्स ऑफ निटिंग, ठीक है। निटिंग के दो तरीके होते हैं, कौन से दो तरीके होते हैं, आंसर, फर्स्ट बाय हैंड्स, सेकेंड बाय मशीन्स, ठीक है। हैंड से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है निटिंग, ठीक है। सो इस तरह से दो तरीके से निटिंग किया जाता है, ठीक है। सो अब देखो इवन काफी कपड़े जो होते हैं उनके फाइबर्स है ना, वो कोकोनट नहीं होती, उसकी छाल, उसकी हस्क में से भी लिए जाते हैं, काफी कपड़े ऐसे भी बनते हैं। कपड़े तो वो कपड़े किस चीज में काम आते हैं, ठीक है। सो वो कपड़े काम आते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आपके उसमें है, ये लॉन्ग आंसर्स में है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है। मैं एक सेकेंड,
हाँ, ये आपके एनसीईआरटी में ही है क्वेश्चन, मैं कह रही थी ना आपके एनसीईआरटी में है। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट की छाल से क्या क्या बनते हैं? तो कोकोनट की छाल, जो कोकोनट की वो कोकोनट है उसकी वो छाल है, उससे रोप्स बनते हैं, रस्सी बनती है, और मैट मतलब वो जहाँ बैठते हैं ना चटाई, उस वो बनती है। ठीक है, सो मैंने आपको नहीं बोला था 2 बनते हैं, तो रोप्स और मैट बनते हैं। ठीक है, सो ये आगे आएगा आपको अभी। तो देखो यहाँ पे अभी हिस्ट्री ऑफ, तो इस तरह से निटिंग भी यूज होती है, वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड। मैं पेज नंबर 23 पे हूँ, पेज नंबर 23। Weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. तो weaving और knitting ये दोनों हैं, दोनों से फैब्रिक बनता है और बहुत सारे कपड़े इनकी मदद से बनाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, अब पहनने का मटेरियल है उसके बारे में कुछ हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री मतलब पहले कैसे होता था। सो आपने कभी सोचा है कि लोग पिछला टाइम था, जो एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट मतलब पुराना जमाना, पुराने जमाने में कपड़े कैसे पहनते थे। सो ऐसे लगता है, अगर आप सोचो तो ऐसा सोचा जाता है कि पिछले जमाने में, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, बार्क, BARK, बार्क मतलब छाल पहनते थे और बड़े बड़े पत्ते पहनते थे। ठीक है, और एनिमल की स्किन पहनते थे। ठीक है, और फर, FUR, फर का मतलब एनिमल के वो बाल नहीं होते थे, वो पहना करते थे। ठीक है, सो आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, फिर लोगों ने पहले ये लोग क्या होते थे, घूमते रहते थे, बंजारे होते थे। फिर इन लोगों ने सेटल होना चालू किया, कम्युनिटीज मतलब फिर ग्रुप में ये लोग सेटल होने लगे। एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज मतलब एग्रीकल्चर भी करने लगे और सेटल होने लगे। सो दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। फिर उन्होंने क्या किया, अब इनको वीविंग आई। वीविंग मतलब भाई जो आपने पहले मेथड देखा था ना, एक में दूसरा भरा के बनाना, सो उनको वीविंग करना आई। तो उन्होंने वीविंग कैसे करते थे ये लोग, ट्विग्स और ग्रास से। ट्विग मतलब वो पेड़ पौधों के जो पार्ट्स होते हैं, कोई पार्ट्स होते हैं, और ग्रास, ठीक है, उनको ऐसे घुमा घुमा के वो लोग वीविंग करते थे। ठीक है, फिर वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। ठीक है, वाइन्स का मतलब वो जो छाले लटकती हैं, ठीक है, वो दोरे लटकते हैं ना ट्रीज से, उनको एनिमल फ्लीज मतलब जानवरों की खाल, चमड़ी में जिनके बाल होते हैं, वो ये मतलब जानवर की चमड़ी के बाल, इनको ट्विस्ट करके फिर लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बनाते थे। फिर इनसे फैब्रिक बनाया जाता था। फिर उससे थोड़े टाइम बाद में, मतलब फिर पहले तो जानवरों की छाल और ये सब पहनते थे, फिर थोड़ा टाइम उसके बाद वो लोग फिर कॉटन के कपड़े पहनते थे। ठीक है, रिवर गंगा मतलब पहले ऐसे नहीं होता था कि भाई पहले ये शहर वो शहर, पहले नदी किनारे के हिसाब से कि भाई तुम कहाँ रहते हो, मैं इस नदी के किनारे रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, इस नदी, पहले नदियों के हिसाब से। तो जो रिवर गंगा, जो नदी गंगा की नदी के यहाँ उस साइड लोग रहते थे, वो लोग कॉटन के बने कपड़े पहनते थे तब। फिर फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। अब एक FLAX, जैसे कॉटन प्लांट है ना, तो वैसे एक प्लांट होता था जिसका नाम था फ्लैक्स। ठीक है, ये भी एक प्लांट होता था। सो कॉटन की तरह ये प्लांट होता था। सो इससे भी नेचुरल, जैसे कॉटन के पहनते हैं वैसे फ्लैक्स के भी कपड़े ये लोग पहनते थे। तो एंशियंट इजिप्ट मतलब जो पुराना इजिप्ट था, जो पुराने जमाने का इजिप्ट था, उसमें लोग कॉटन के भी कपड़े पहनते थे और फ्लैक्स के भी कपड़े पहनते थे। और वो ये उगाते कहाँ थे, कॉटन के प्लांट्स और ये फ्लैक्स के प्लांट्स कहाँ उगाते थे, तो इजिप्ट में एक नदी है रिवर नाइल। ठीक है, तो वहां पे वो उगाते थे। कौन सी नदी में उगाते थे, रिवर नाइल। ठीक है, रिवर नाइल। और कॉटन कहाँ उगाते थे इंडिया में, कॉटन रिवर गंगा। ठीक है, और इजिप्ट में फ्लैक्स और कॉटन दोनों उगाते थे। कहाँ पे, इजिप्ट में। ठीक है, फिर इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम तो इनको स्टिचिंग में सिलाई विलाई तो आती नहीं थी। सो पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये लोग क्या, पहले फैब्रिक तो बना लेते थे, फिर बस फैब्रिक से ढक देते थे अपना शरीर। मतलब जैसे उनको ऐसे
ऐसे ही बस ऐसे कपड़े की तरह ढक देते थे, उनको पता नहीं था स्टिचिंग, सिलना तो आता नहीं था। सो अराउंड मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, अलग अलग तरह से वो लोग अपने आप को ढकते थे, ठीक है। सो विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। और फिर आगे जाके नीडल मतलब सुई होती है ना छोटी सी, फिर आगे जाके सुई बनी, तो उन लोगों को अब सुई का यूज करके अब सिलना भी आ गया, ठीक है। तो स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। पहले वो लोग ऐसे ऊपरा ऊपरी सिलते थे, फिर थोड़ा अच्छे से सिलने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद पर आज भी आप देखो साड़ी, एक साड़ी होती है, तो साड़ी में तो सिलाई नहीं होती है, साड़ी एक सीधा लंबा फैब्रिक है, ठीक है। धोती मतलब पुराने गांव के लोग धोती पहनते हैं, धोती भी एक स्ट्रेट फैब्रिक है, ठीक है, उसमें हमको सिलाई नहीं करते हैं। भले आज का जमाना है लुंगी, ठीक है, लुंगी है वो स्ट्रेट फैब्रिक है, कुछ सिलाई विलाई तो नहीं करते हैं लोग, ऐसे ही पहनते हैं, बस लपेट लेते हैं। साड़ी भी तो लपेट ही जाती है ना, साड़ी एक सीधा फैब्रिक है, उससे आप क्लोथ नहीं बनाते हो। साड़ी है, टर्बन, पगड़ी नहीं पहनते सरदार, टर्बन, सो वो टर्बन भी क्या है, वो सीधा फैब्रिक है, वो थोड़ी उसको सिला जाता है या किया जाता है, वो सीधा पहना जाता है, ठीक है। सो इस तरह से जैसे हमारे देश में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, सो उस तरह से हमारे देश में इतने ज्यादा फैब्रिक्स भी अवेलेबल है, मतलब इतने ज्यादा क्लोथिंग मटेरियल भी अवेलेबल है और क्लोथिंग आइटम्स में, ठीक है। सो लास्ट में इन्होंने एक वो बनाया हुआ है, एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। कॉटन रोल से फाइबर बनता है, फाइबर से यान और यान से फैब्रिक, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है, ठीक है। हाउ इज फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन रोल्स? क्वेश्चन, ड्रॉ अ माइंड मैप या फ्लो चार्ट, माइंड मैप और फ्लो चार्ट showing how a fabric is obtained from कॉटन रोल्स, ठीक है। कॉटन रोल से फैब्रिक कैसे बनता है उसका फ्लो चार्ट बनाओ, तो आपके टेक्स्ट बुक में एंड में बना ही हुआ है। पहले कॉटन रोल होता है, ठीक है। कॉटन रोल से क्या करते हो, जिनिंग, ठीक है, जिनिंग करोगे, फिर क्या मिलेगा, जिनिंग करके ये आपके टेक्स्ट में बना ही हुआ है, मैं कॉपी मारी, फाइबर बनेगा, ठीक है। फिर फाइबर से क्या बनेगा, फाइबर से स्पिनिंग होके यान बनेगा, ठीक है, स्पिनिंग, फाइबर का क्या होगा, स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग से क्या बनेगा, यान, ठीक है। अब यान से क्या बनेगा, यान से फैब्रिक बनेगा, ठीक है, फैब्रिक। तो फैब्रिक भी दो तरीके से बनेगा, एक तरीका है निटिंग, एक निटिंग तरीके से बनेगा और दूसरा है वीविंग, ठीक है, दूसरा तरीका है वीविंग। तो दो तरीके से यान से फैब्रिक बनता है, ठीक है, आपने अभी अभी पढ़ा, यान से फैब्रिक दो तरीके से बनता है, एक है निटिंग और एक है वीविंग, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट है कि भाई कैसे बनता है फैब्रिक, ठीक है। सो इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। वेयर वर द कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट्स कल्टिवेटेड इन एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है। क्वेश्चन है वेयर वर द कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट्स, ठीक है। कॉटन और फ्लैक्स प्लांट्स कहाँ उगाए जाते थे, कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट्स कल्टिवेटेड इन एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है, पुराने इजिप्ट में कहाँ उगाए जाते थे ये। सो रिवर नाइल, ठीक है, रिवर नाइल, नियर रिवर नाइल, ठीक है, रिवर नाइल के बाजू में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम मॉडर्न फैब्रिक्स फॉर्म्ड बाय अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, मॉडर्न फैब्रिक्स जो सिलते नहीं हो आप। ठीक है, नेम, ये क्वेश्चन मैं ऊपर लिखती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है नेम सम मॉडर्न फैब्रिक्स। ठीक है, कुछ मॉडर्न फैब्रिक्स के नाम लिखो। नेम सम मॉडर्न फैब्रिक्स formed by unstitched piece of fabric। ठीक है, जिसको सिला नहीं जाता है, मॉडर्न, आजकल मॉडर्न। सो क्या नहीं सिलते हैं, देखो साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन। ठीक है, फिर इस तरह से जो है आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा एक दो हम देखो यहाँ पे एक लास्ट में ना पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है बूजो। बूजो knows that burning of cotton yarn gives an odor similar to burning paper. He is wondering if he can assume that paper is also made from plants. बूजो क्या बोल रहा है कि जब हम कोई कॉटन का कपड़ा जलाते हैं तो स्मेल कैसी आती है, जैसे पेपर बर्न करते हैं जैसी स्मेल आती है ना, वैसा ही जो स्मेल है जब हम कॉटन जलाते हैं तब आती है। तो बूजो क्या बोल रहा है कि क्या पेपर भी हमें प्लांट से मिलता है, तो वो सही बोल रहा है, हमें पेपर भी कहाँ से मिलता है, प्लांट से। इसलिए तो हम बोलते हैं कि भाई पेपर वेस्ट ना करो। ठीक है, आपकी टीचर्स भी बोलते हैं पेपर वेस्ट नहीं करो। क्यों? क्योंकि पेपर प्लांट से मिलते हैं, भाई ट्रीज से मिलते हैं, ऐसे बोलती है आपकी टीचर। सो क्वेश्चन है कि कॉटन, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यही क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन, cotton on burning gives same smell as paper. Is paper also obtained from plants? पेपर क्या प्लांट से ही मिलता है? सो यस, पेपर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, सो आंसर यस, पेपर इज ऑल्सो obtained from plants। ठीक है, सो पेपर भी किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, आर ऑल फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स? क्या सारे फाइबर्स प्लांट से मिलते हैं? तो नो, गलत है। क्यों? क्योंकि एनिमल से भी तो मिलते हैं, सिल्क और वूल पढ़ा तो था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल फाइबर्स obtained from plants? क्या सारे फाइबर प्लांट से मिलते हैं? सो गलत है ये चीज। क्यों? क्योंकि कुछ फाइबर्स किससे मिलते हैं? एनिमल से भी मिलते हैं। सो आंसर क्या है? नो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेम द पार्ट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वेयर जूट फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड। ये तो आगे भी हो चुका है। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वेयर जूट फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड। जूट फाइबर्स कहाँ से बनते हैं? तो जूट फाइबर बनते हैं जूट स्टेम से, ठीक है, फ्रॉम स्टेम, ठीक है, स्टेम से बनते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको जूट फाइबर कहाँ से मिलते हैं? जूट स्टेम से, ठीक है। सो आज हमने जितना भी किया आपको सारा आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। मैं अभी भी देखूं, शायद 1 मार्क के तो मोस्टली हमने सारे कवर कर ही लिए, ठीक है, मेरे ख्याल से हमने कोई छोड़ा नहीं है। सो आज जितना भी हमने किया सारा आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में लिखना है, एक एक चीज सब कुछ लिखना है, और हो सके तो ये पूरा चैप्टर रीड करना, आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा चैप्टर के बारे में। अभी भी हमारे इस चैप्टर में एक्सरसाइजेस बाकी हैं, वो हम करेंगे और MCQs करेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू।